अकबर और बीरबल की नई कहानी सिर्फ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। मूर्ख लोगों की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं कि तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल कहते हैं कि जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर कहते हैं कि हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। तो बीरबल कहते हैं कि जहाँपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर कहते हैं ठीक है, अगर तुम मुझसे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत ही घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल कहते हैं कि कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो। तो व्यक्ति कहता है कि मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमज़ोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। ये सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर ही चले थे कि तभी बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो पहला व्यक्ति कहता है कि जनाब, मेरा नाम चंगू है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम मंगू है। मंगू कहता है कि जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। और चंगू कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो बीरबल कहते हैं कहाँ है तुम दोनों लोगों की गाय और शेर। तो मंगू कहता है कि जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो हम उनसे गाय मांगेंगे और चंगू उनसे शेर मांगेगा, जिसे ये मेरी गाय पर छोड़ने की बात कह रहा है। तो बीरबल कहता है कि अच्छा, ये बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। तो बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो वह व्यक्ति कहता है कि जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। तो बीरबल कहते हैं कि क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी। तो वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। तब बीरबल कहते हैं कि अच्छा, ये बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। तो व्यक्ति कहता है कि अच्छा ठीक है, और फिर वह अंदर ही अंदर खुश होता है। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल कहता है कि बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढकर ले आया हूँ। तब अकबर कहता है कि बीरबल, तुमने ऐसे में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं। तो बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं। तब बीरबल कहते हैं कि जहाँपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। तो अकबर कहते हैं कि यहाँ कहाँ हैं और कौन है, हमें भी बताओ। तो बीरबल कहते हैं कि जहाँपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर कहते हैं कि तुम मूर्ख कैसे हुए।
तो बीरबल कहते हैं कि मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर कहते हैं कि फिर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बीरबल कहते हैं कि दूसरे आप हैं जहाँपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ही ना हो। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।